ये क्या हो रहा है? क्या करो तुम? अभी किया ही कहाँ भाभी। What nonsense! तुम पागल तो नहीं हो गए? भाई बनिए मत, चलिए एंजॉय करते हैं। हाँ, क्या क्या बेहोश की है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं पता। अरे क्या कोई भूत देख लिया क्या? वो मुझे मुझ पे हाथ डाला। मुझे तुमने गंदे इरादे से छुआ। दीपन, दीपन सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुमने सुनी थी मेरी बात? अरे मैंने कहा था तुमसे कि अपने पापा से कहो कि मुझे BMW दिलवा दे, लेकिन तुमने अपने पापा से बात ही नहीं की। ये क्या बात हुई दीपन? उसका इस बात से क्या लेना देना? मैंने अपने पापा से BMW नहीं मांगी तो तुम्हारा भाई मुझसे ऐसे बर्ताव करेगा? How dare he do that? अरे ऐसा कौन सा बड़ा महापाप कर रहा है मेरा भाई? तुम्हारे साथ सोने तो चाहता है। दीपन, अरे खा थोड़े जाएगा तुम्हें? तुम्हें खाएगा? नहीं खाएगा। और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। मामा जी, देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पर। वो कुलजीत मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और दीपन उन्हें रोकने के बजाय उनके साथ दे रहे। एक भाई दूसरे भाई की कमीज पहने, ये पागलपन नहीं है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये गलत है पापा जी। ओए तू चुप कर। बड़ी आई सही गलत की बात करने वाली। मम्मी जी, अरे गलत तो तू है जो अपने बाप से पैसा नहीं लेकर के आ सकी। मम्मी जी, रानी, रानी, देखो आप तो मत कहना कि ये सब सही है। इट्स नॉट, प्लीज। तुम सोचो तुम्हारा पति मेरे साथ ये कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हर चीज की कीमत होती है और हर घर के अपने कायदे। उस रात राजश्री के साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने आप से ये कह रही थी कि ये एक डरावना सपना है, पर हकीकत ये थी कि ये हकीकत थी, एक भयंकर हकीकत। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि राजश्री सुन्न रह गई। दर्द की धुन में धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगी। उसकी शादी एक पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक विकृति का दलदल था। एक ही पल में उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। गायत्री, ओ गायत्री, बोलो शू कहो छो? ये लड़का तुम्हें कैसा लगता है? पढ़ो। मुझे पढ़कर क्या करना है? पसंद तो आप ही ने करना है। अरे भाई पसंद हमें कहाँ, पसंद तो राजश्री को करना है। अरे राजश्री बेटा। जी पापा। ये देखो। राजश्री सेठ रणछोड़ दास की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। नहीं, अरे बेटा एक बार मिल तो लो। एक बार नहीं, कम से कम 6-8 बार मिलूंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगी। पापा, लड़की का बैकग्राउंड जाना भी तो जरूरी है ना? अरे बेटा क्या बात कर रही हो? उसे हीरे जैसे तराशूंगा। और अगर मुझे लगा कि वो बिल्कुल फिट है तुम्हारे लिए, फिर मिलेंगे हम। मेरी जान हो तुम। पहले कुछ दिनों तक राजश्री और दीपन ने इंटरनेट पर ईमेल्स भेजे और चैटिंग की।
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये उनके परिवार की आखिरी शादी थी, उनकी लाडली बेटी की शादी थी। रणछोड़ दास ने अपनी बेटी को जेवर और पैसों के अलावा ऐशो आराम की हर सुविधा के साथ विदा किया। ये दहेज नहीं बल्कि राजश्री का स्त्री धन था, जो उसके परिवार के स्नेह की सौगात थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ सपने से भी सुंदर था, मानो ये जोड़ी धरती पर नहीं आसमां में बनाई गई हो। लेकिन एक साल बाद दिपेन एक नया रूप दिखाने लगा, उसका असली रूप। डार्लिंग, मैं ये होंडा सिटी गाड़ी चला चला के ना बोर हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ हमारे पास ना एक BMW गाड़ी होनी चाहिए, एकदम बढ़िया। BMW? वहाँ गाड़ी बुक कर दी क्या? मैं क्यों बुक करूँगा? गाड़ी बुक करेंगे सेठ जी। कौन से सेठ जी? मेरी प्यारी सी पत्नी के प्यारे से पापा, सेठ रणछोड़ दास जी। दीपन, मजाक मत करो। अरे मैंने शादी में दहेज भी नहीं लिया। दहेज मांगते ना तो ये शादी नहीं होती। बेबी, मेरे जैसा लड़का सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अगर मैं तुम्हारे पापा से कुछ भी मांगता ना तो मुझे उसका वो दुगना देते, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। तो अभी भी मत मांगो। तुम मेरी बीवी हो, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। नहीं तो क्या करोगे? मैं पहले जैसा दीपक बन जाऊं। दीपन, मैं बता रही हूँ, मैं अपने पापा से कह दूंगी। वही तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि कहो। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या लगाऊं? देखो, BMW कार दिलवा दो, वरना हर रात ऐसे ही सैर करवाऊंगा। राजश्री अपने पिता से बात नहीं करना चाहती थी और दिपेन अपनी जुबान का पक्का साबित हुआ। हर रात राजश्री की गरिमा चूर चूर होने लगी और फिर एक दिन हेलो राजश्री। राजश्री, सूत आयो? दीपेन पूरी तरह से बदल चुके हैं दीदी। ना रे राजश्री, ऐसा होता है। तू देख, टेंशन मत ले। बिजनेस में कुछ टेंशन हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू इस तरह से अपने आप को टॉर्चर मत कर। दीदी टॉर्चर वो मुझे कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं हर रात। राजश्री, हर कपल के बीच में ऐसा होता है, ऊपर नीचे हो जाती है। राजश्री को ऐसा लग रहा था कि उसकी दीदी उस पर विश्वास नहीं करेगी, ना दहेज वाली बात का और ना ही दास्तां का। राजश्री की दीदी उसे बार बार एडजस्ट करने और समझौता करने की सलाह देती रही। राजश्री समझ ही नहीं पा रही थी कि समझौते की क्या हदें होती हैं। ऊपर से उसकी बहन ने जोर देकर कहा कि माँ बाप को बेडरूम के झगड़ों में मत घसीटो। इससे राजश्री और बौखला गई। अब वो मदद मांगती भी तो किससे? अंदर ही अंदर राजश्री जानती थी कि उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। उसके साथ जो हुआ था वो ना कोई साधारण पति पत्नी का झगड़ा था और ना ही सास बहू की नोकझोंक। फिर भी वो विरोध नहीं कर पा रही थी, वो टूटती जा रही थी। राजश्री की हालत बद से बदतर हो चली थी। शोषण का पिंजरा और मजबूत हो चला था। इस पिंजरे को तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। राजश्री ने फैसला लिया। और कठिन और दुखद होती गई। सुन, कल हम लोग मुंबई निकल रहे हैं।
क्यों? वहां पर मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। आपकी बिजनेस मीटिंग में मेरा क्या काम है? अच्छा, कुलजीत के साथ बहुत मजा आ रहा है आजकल, हैं? 2 दिन भी दूर नहीं रह सकती अपने देवर से। तेरा पहला धर्म मुझे खुश रखना है। किसे? मुझे, अपने पति देव को। राशि बहुत ज्यादा डर गई। उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि मुंबई में कोई अनर्थ होने वाला है। तक रास्ता नहीं था।
दूसरी ओर दीपन और उसका परिवार बेहाल था। राजश्री गायब हो गई थी। परकटा पंछी अब पिंजरा तोड़कर उड़ गया था। दिमाग घूम गया इसका, पागल हो गई है। डैड मैं तो कहता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन जा सकती है। डैड एक काम करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। नहीं मिलेगी। सबसे अच्छा ये होगा पुलिस यहाँ आए और तुम लोग ना मिलो। डैड बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम सबको जल्द से जल्द अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए बस। सबको नहीं, तुम तीनों को। अगर सब अंडरग्राउंड हो गए तो उनका केस और भी तगड़ा होगा। चलो चलो तुम तीनों बैग्स पैक करो। और सुनो, अपने दोस्त सक्सेरिया से कहो कि कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए। अब्रॉड इज बेस्ट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस घर में औरतें भी रहती हैं। पत्नी है मेरी, एक और बहू है मेरी, समझा करें। जानवर नहीं है हम, सिविलाइज्ड लोग हैं। तो फिर बाकी के सिविलाइज्ड लोग कहाँ पर हैं? दीपन, कुलजीत, राजेंद्र बिजनेस ट्रिप पर हैं, गए हैं कहीं बाहर। BMW। जिस मैं समझा नहीं। आप नहीं गए उनके साथ? इंस्पेक्टर मैं रिटायर हो चुका हूँ। पूरा बिजनेस मेरे तीनों बेटे चलाते हैं। छोटा सा बिजनेस है हमारा, दुनिया भर में घूमना शूमना रहता है। दीपन को बोलिए 2 दिन के अंदर अपना वर्ल्ड टूर खत्म करें और पुलिस स्टेशन का टूर करें। 2-3 दिन में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, आप लोग फिक्र नहीं करो। दीपन के पिता बिल्कुल गलत थे। ये 2 दिनों में ठंडा होने वाला मामला था ही नहीं। दीपन को धर दबोचने के लिए पुलिस ने 24 घंटे निगरानी रखी, लेकिन उनके हाथ लगी सिर्फ दीपन की कुछ काली करतूतें। सर। हाँ पटेल। सर हमने बहुत ढूंढा पर अभी तक तो नहीं मिले सर। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे पटेल। वैसे उस दीपन के बारे में और एक खबर मिल चुकी है। क्या? 1997 में हुई थी दीपन की पहली शादी। डिवोर्स का केस चल रहा है, उससे उसका एक बच्चा भी है। आपकी FIR और उसकी डिवोर्स की पिटीशन में ज्यादा फर्क नहीं है। बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल, हीरा तराशने गया था तुम्हारे लिए, इरफान को पहचान नहीं। गलती आपसे ही नहीं पापा, मुझसे भी हुई है। पहले हमने उसे पहचाना नहीं, और जब पहचाना तो कुछ किया नहीं। सर दीपन के दफ्तर से और एक बात पता चली है कि कंपनी के अब्रॉड में भी बहुत सारी ऑफिसेस है, जैसे कि लंदन में है, दुबई में है और सिंगापुर में भी है सर। पटेल ये चिड़िया उड़ने की जरूर कोशिश करेगी। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें रेड अलर्ट इशू कर दो। ये दीपन, कुलजीत, राजेंद्र और वो बिजनेस पार्टनर सक्सेरिया कोई भी देश छोड़ के भागने ना पाए। All the passengers are welcome to Indira Gandhi International Airport, Delhi. दीपन देश छोड़कर भागने की फिराक में था। ये सपोर्टिंग था। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मिस्टर दीपन जी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जाला, कमरेज पुलिस सूरत से। 5 साल तक अपनी बीवी को जिल्लत के पिंजरे में रखा और खुद 2 महीने में उड़ने चले। दिस इज नॉट फेयर। चलिए गेट्स अप। सॉरी दीपन जी, भाई मेरे पास आप जैसे सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे बिजनेसमैन के लिए कोई BMW तो है नहीं, सरकारी जिप्सी है, वो भी नॉन AC। चलेगी ना? दीपन को मानो सांप सूख गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुलिस को उसके बारे में कैसे पता चला।
अरेस्ट होने के बावजूद दीपिन को यकीन था कि वो आसानी से जमानत पर छूट जाएगा। दीपिन के वकील ने दीपिन की सफाई में ये कहा कि दीपिन और राजश्री की शादी कभी हुई ही नहीं थी, वो महज एक साथ रहते थे। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राजश्री और दीपिन की शादी की तस्वीरें, वीडियो और तमाम सबूत पेश किए। कोर्ट में वो एफआईआर भी पेश की गई जो दीपिन की पहली पत्नी ने नई दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में मैं रोज किश्तों में मरती रही, लेकिन अब मुझे उस हर किश्त के लिए न्याय चाहिए और मैं अपने आखिरी दम तक उस न्याय के लिए लड़ती रहूंगी।